तय यह हुआ कि हम ऐसी जगह जाएंगे जो सपनों में दिखती है, जहाँ परियां रहती हैं, जहाँ फिजा में संगीत गूंजता है, जहाँ एक तरफ समंदर की गहराइयां हैं और दूसरी तरफ सफेद चादर से ढकी हुई जमीन भी है। खाना बदोशियां यारों संग तफरीह साहित्य तक के बुक कैफे की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे पंकज भार्गव की इसी पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ। यह पंकज भार्गव का यात्रा संस्मरण है। पंकज भार्गव 2.5 दशक से मीडिया में हैं। आकाशवाणी पर उन्होंने पहले समाचार कार्यक्रम प्रस्तुत किए, अपनी आवाज से दर्शकों को मोहा। उसके बाद टेलीविजन जगत में है। टीवी एंकर के रूप में उनकी अच्छी खासी प्रसिद्धि है। बहुत सारे चुनाव की कवरेज कर चुके हैं। मनोरंजन, खेल, सांस्कृतिक विविधता, तमाम तरह के विषयों पर कार्यक्रम प्रस्तुत करते रहे। यह उनकी पहली पुस्तक है जिसमें उन्होंने अपने दोस्तों के साथ अपने सपनों के देश की यात्रा की। सपनों का देश यानी नॉर्वे, सपनों का देश यानी फिनलैंड, सपनों का देश यानी यूरोप का वह इलाका जो बर्फ की चादरों से ढका होता है, जो जैसा कि लेखक का कहना है हमारे सपनों में बचपन से ही आता था, जहां परियां उतरती थी। लेखक को परियां इसलिए पसंद हैं क्योंकि वे गोरी होती रही और सफेद पंखों वाली होती, झटपट मांगने से कुछ भी दे सकती हैं। पंकज की लेखनी भी उसी तरह की है। उन्होंने दिल्ली से इस पुस्तक की शुरुआत की है। पहले पुस्तक की भूमिका में उन्होंने आभार जताया है और यह बताया है कि किस तरह से हमने दिल्ली से यूरोप की यह यात्रा शुरू की। दिल्ली के ओबेरॉय होटल में 1997 में उन्होंने जब ऑडिशन दिया था और ऑडिशन के बाद वे एक तरह से छोटे पर्दे पर आए और वहाँ उनकी मुलाकात जिन दोस्तों से हुई, जिनमें संजीव पालीवाल जो मीडिया जगत की जानी मानी शख्सियत होने के अलावा बतौर लेखक अपनी पहचान बना चुके हैं, और साजिद के साथ उन्होंने अपनी यह यात्रा 2020 में जो शुरू की थी, उन सपनों के देश की, उसके बारे में वहाँ से शुरू किया है। और 2020 12 फरवरी को दिल्ली से फिनलैंड की उड़ान, वहाँ एयर होस्टेस से मुलाकात, जिस हवाई जहाज से उन्होंने यात्रा की उसका माहौल खींचा है। उसके बाद जब वे लोग अपनी पहली विदेश यात्रा का जो उनका उत्साह है, वहाँ वो जब टनल के अंदर चौराहे और ट्राम्सो में उतरते हैं, ट्राम्सो की बात की है। ट्राम्सो के अलावा किस तरह से दोस्तों ने होटल लिया, किस तरह वहाँ के बर्फ से ढके हुए पहाड़ों और वहाँ की खूबसूरती को देखकर वह फिदा हो गए। नॉर्वे के बारे में उन्होंने इस यात्रा संस्मरण के बहाने नॉर्वे के नाइट लाइफ को, क्लब के जीवन को, वहाँ के समाज को न केवल देखा है बल्कि उस पर एक अलग दृष्टि से कलम चलाई है। वहाँ जिस रेस्टोरेंट में वह गए, वहाँ का पर्यटन किस तरह का है, वहाँ के बिताए हुए दिन को उन्होंने दिन के बजाय घंटों में समेटा है, यानी हर घंटे की लगभग बात की है। वहाँ जिन लोगों से इनकी मुलाकात हुई, जिस तरह का खाना इन्होंने खाया, जिस तरह के लोगों से मिला, ट्रेन की यात्रा कैसे की, बस की यात्रा कैसे की, ट्राम की यात्रा कैसे की, कार में कैसे गए, जो इनका ड्राइवर था वह किस तरह का था। जब यह तस्वीरें खींच रहे थे और ऊपर से बर्फ पड़ रही थी, तब इनकी सोच क्या थी। वहाँ से इन्होंने नोबेल सेंटर भी यह गए हैं, वहाँ के म्यूजियम भी गए हैं, यानी एक पर्यटक की दृष्टि से इन्होंने ट्राम्सो में जो देखा, जो ओस्लो में देखा, पूरे नॉर्वे का इन्होंने जो चित्रण किया है। उसके बाद यह जो जोड़ी है, जोड़ी क्या कहें, मतलब 3 तिकड़ी जो है, यह तिकड़ी स्टॉकहोम आती है, स्वीडन,
और स्वीडन के जीवन को, वहाँ के नाइट लाइफ को, वहाँ के क्लब को, वहाँ के बार को, वहाँ पे किस तरह से इन लोगों ने मौज मस्ती की है, यह पूरा चित्र खींचा है। डेनमार्क भी गए हैं, डेनमार्क का जिक्र किया है। और इस पुस्तक के बहाने इन्होंने यूरोप की उन शहरों की बात की है जो पेरिस या लंदन की तरह चर्चित नहीं है, लेकिन जिनका प्राकृतिक सौंदर्य, जिनका बिंदास जीवन, जिनका रहन सहन, खान पान हर तरह से यूरोप के दूसरे देशों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध है, ज़्यादा चर्चित भले ही न हो, लेकिन वह अपनी ओर खींचता है। लेखक ने शब्द चित्र सा खींचा है। खाना बदोशियाँ पढ़ते हुए आप पंकज भार्गव के साथ यूरोप के इन देशों की, खासकर डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन की यात्रा कर सकते हैं। आप इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। वाणी प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है। 199 रुपये मूल्य है। पृष्ठ संख्या है 96। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आप यात्रा संस्मरणों को पढ़ना चाहते हैं या यात्रा पुस्तकों में आपकी रुचि है, आपकी यूरोप में रुचि है, आपकी घूमने फिरने में रुचि है, तो आप अपनी यात्राओं को किस तरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, किस तरह उन्हें नियोजित कर सकते हैं, किस तरह से आप घूम सकते हैं यूरोप के इन देशों में जहां वाकई जिनको परियों का देश कह सकते हैं, जिनको सपनों का देश कह सकते हैं, तो इस पुस्तक को खरीद सकते हैं, खरीद कर पढ़ सकते हैं। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुंचे, ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसे ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। तब तक देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।